रमज़ान को तो आप सब जानते ही होंगे। नैनू के घर में रहता था। नैनू के शौहर से, रूबी जी से काफ़ी क्लोज था। अब वो तारा के पास रहता है और दोबारा लौट कर आ रहा है नैनू के पास। फातिमा से ये कहना चाहूँगी, फादिया को अभी से ये सब चीज़ों में मत डालो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए अपनी गैब से आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो एक पागल औरत को जवाब दे दूंगी। काफ़ी टाइम से मैं किसी को जवाब नहीं दे रही हूँ, लेकिन बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। जितना तरीके से, जितना अच्छे वे से आप रिएक्शन दो, फिर भी आपको तंज ताने करने आ जाते हैं। और इतनी गंदी गंदी बातें कर रही थी, ऊपर से तरबियत की बात कर रही है। इसका अकाउंट है Queen0361, कुछ ऐसा इसका अकाउंट आईडी है। उससे मुझे इसने कमेंट किया, पता नहीं क्या क्या गंदी बातें कर रही थी। बात तरबियत की कर रही है। तरबियत तो इसकी कितनी गंदी हुई है पता चल रहा है। इसकी ज़बान तो देखे, एक तरफ इस्लाम की बातें कर रही है, इस्लाम में ये नहीं करना वो नहीं करना, ऊपर से आग लग गई, ऊपर से नीचे से पता नहीं क्या बोल रही। इसको ही लगी होगी, इसको इतनी लगी होगी कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आ गई कमेंट करने। खैर मैंने इसको ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन ये बहुत ही गंदी किस्म की औरत है। और भी लोग हैं जो मेरी बातें जिनको पसंद नहीं है कर देते कमेंट, कोई बात नहीं, लेकिन इसे गलीज़ लैंग्वेज में नहीं कमेंट करते। गलीज़ लैंग्वेज में कमेंट करने वाले अपना असलियत दिखाते कि हम भी गलाजत में ही हैं, तभी हमारे मुंह से इससे गलीज़ चीज़ें निकल कर बाहर आती है। मैं तो बहुत तरीके से बात करती हूँ। मतलब मैं जब तारा पर रिएक्शन देती थी तब भी मैं अपने कंट्रोल में रह के, अपनी लिमिट में रह के रिएक्शन देती थी। बड़ी बाजी के ऊपर भी अगर कोई बात करती हूँ तो मैंने कभी उनकी करेक्टर पर बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, जो चीज़ मुझे गलत लगती है गलत लगती है। नकाब उतारा गलत है गलत है। जो मुझे झूठ लगी है बात, वो मैंने क्लियर बोला आके। और ये भी सिर्फ मैंने ही नहीं बोला है, बड़ी बाजी के जो नियर एंड डियर थे, जो दिल के टुकड़े थे, रात दिन का जिनके साथ साथ था, सुख दुख शेयर करती थी, उन्होंने बोला आकर कि वो झूठ बोल रही है। जो औरतें उनकी घर गई हैं, जो औरतें बड़ी बाजी की घर के अंदर गई है, खाया पिया, टाइम स्पेंड किया पूरी फैमिली के साथ, अजगर के साथ सामने बैठ के खुलकर बातचीत की है, उन औरतों ने आकर बोला कि ये झूठी है, मक्कार है, ये सब कुछ एक ड्रामा था, प्लान था, ऐसा सच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? जैसे ही मैं बात करती हूँ मेरे पीछे आ जाते हैं। और दूसरे जगहों में लाइवें लगती है, बातें होती है, डेली की 4 वीडियो 5 वीडियो निकल कर बाहर आता है, मजाक उड़ाते हैं, टॉन्ट मारते हैं, ताना मारते। हिम्मत है, दम है तो जाओ वहाँ जाकर बातें करो। वहाँ वो लोग दाना नहीं डालते तो यहाँ आ जाते, क्योंकि मैं थोड़ा इज्जत दे देती हूँ इसलिए। चलो इन लोगों की नाराज़गी में मान लेती, अगर मैं भी गंदे नामों से पुकारती, करेक्टरलेस बोलती उसको, या उसके बारे में कोई गंदी ऐसी बातें करती जो कोई नहीं करता है। जाहिर है जो शो ऑफ करती है, जो दिखाती है एक्टिंग बाजी, उसके ऊपर मैं बात करती हूँ, वो भी इनको बुरा लगता है। ये चाहते क्या हैं? वैसे तो मुझे ये देखना भी नहीं चाहते, व्यूज़ भी नहीं देना चाहते, मुझे सपोर्ट भी नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते मैं इशारों में चलूँ। क्यों? सपोर्ट किया आप लोगों ने, नहीं किया, नहीं करते हो, तो फिर आप लोग मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो ये सब चीज़ों का? तारा के बारे में भी कौन सा मैं इतना तारीफ करती हूँ जो इनको इतनी आग लगी होती है, हर वक्त इनको आग लग रही होती है। मैं तो कोई तारीफ नहीं करती हूँ ना, नॉर्मल वैसे बात करती हूँ कि मैं नहीं रिएक्शन देना चाहती हूँ, या होगा कुछ चीज़ें तो दूंगी। अब जब पहला मीटअप हुआ उसमें मुझे अच्छी नहीं लगी, सर पे दुपट्टा नहीं था, मैंने बोला क्लियरली। सेकंड मीटअप में भी मैंने बोला कि हाँ दुपट्टा नहीं था, कुछ नहीं था, दुपट्टा होना चाहिए था। अभी एक इंसान ले ना ले तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी घर की औरत है, मेरी घर की लड़की है वो, जो ये लोग आके मेरे ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। उसने दुपट्टा नहीं लिया। कोई अपनी जवान बेटियां दिखा के पैसे लूट रही है, कोई अपना दुपट्टा उतार के अपने आप को दिखा के पैसे लूट रही है, कोई अपनी खूबसूरती दिखा के पैसे लूट रही है, कोई मेकअप कर करके आके पैसे लूट रही है, कोई अपना नकाब उतार रही है कि हाँ लोग मुझे देखे, व्यूज़ दे। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ उनको मना कर सकती हूँ, जो मैं हमेशा करती आ रही हूँ।
पहले दिन से मैं बोलती आ रही हूँ, मैं किसी को अंधा सपोर्ट नहीं करती हूँ। जब जो चीज़ जिसकी वीडियो से मुझे फ़ील होता है मैं वही बोलती हूँ। फिर भी पता नहीं ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, इनको मेरे से क्या अज़ाब आया हुआ है मुझे नहीं पता। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और बिल्कुल परेशान मत किया करो, मुझसे बर्दाश्त होता नहीं है। अगर मैं यहाँ आके अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर रही हूँ, अपनी घर की सारी गार्बेज यहाँ नहीं डाल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परेशान नहीं हूँ। उन लोगों को आप पसंद करते हो ना जो अपनी घर की सारी गंदगी परहेजगार नेक खातून पाक दामन बनी हुई है, लेकिन अपने घर की हर पर्सनल बातें, उठना बैठना सोना खाना जवान बेटियां, हर चीज़ दिखाना आप लोग के लिए अगर यही चीज़ सही है और शरीयत में ये चीज़ जायज़ है तो आप देखो, एंजॉय करो उनको, एंजॉय करो, उनको व्यूज़ दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ आके टॉन्ट मत मारा करो। सलमा ने नकाब उतारा, उसको फ़ायदा दिखा कि मैं भी तारा की तरह मेकअप करके फेशियल करूँगी, कभी पार्लरों में लेटूँगी, कभी लिपस्टिक लगाऊँगी, कभी ये लगाओ मुंह पे, कभी वो लगाओ मुंह पे दिखाऊँगी, तो लोग मुझे ज़्यादा व्यूज़ देंगे। शौहर के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर नाराज़ होके कोई नकाब नहीं उतारता है। नकाब जो हम करते हैं ना तो अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है गैर महरम, गैर मर्दों को अपनी शक्लें ना दिखाओ, अपनी खूबसूरती नहीं दिखाओ। ये क्लियर जो भी मुसलमान औरतें हैं ना, जो मुंह के नहीं है, सिर्फ मुंह के टैग लगाए हुए नहीं है, जो दिल से मुसलमान है उनको पता होगा। मैं मानती हूँ बहुत सारी बहनें नहीं करती है, तो वो नहीं करती है, वो उनका मामला है, लेकिन ये औरतें जब इतनी दीनदार बन के आती है तो इनके लिए मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है कि गैर महरम को चेहरा नहीं दिखाना होता है। चलो दिखा रही हो, अपनी मर्जी है, उसकी मर्जी है, मेरे कहने से क्या वो नकाब ले लेगी? चलो अब सलमा की बात मान लेते। गुस्से से उसने शौहर के ऊपर गुस्सा करके उतार लिया। अब तो शौहर के साथ बिल्कुल खुश है, हैप्पी है, रोमांस भी चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है माशाल्लाह, अलग ही खुशी है उनकी ज़िंदगी में। अब नकाब कर ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, पहले नकाब नहीं करते, बाद में नकाब कर लेते हैं, तो अब भी कर सकती है, अगर इतनी दीनदार है तो कर ले नकाब। ज़रूरी तो नहीं है चेहरे दिखाना, चेहरा क्यों दिखाना लोगों को? यूट्यूब में लोग सिर्फ औरतें ही तो हमें नहीं देखती है ना, हज़ारों किस्म के, पता नहीं मिलियन मिलियन मर्द भी हमें देखते हैं, तो क्यों दिखा रहे हैं हम चेहरा? व्यूज़ के लिए। मुझे इसकी बात क्यों बुरी लगी कि इसने नकाब क्यों एक्सक्यूज़ दे के उतारा? अभी फातिमा है, दिलबर की जो कहानी लेकर वो आई है, या दिलबर जो कर रहा है वो हमारे सामने है, तो फातिमा गुस्से से अभी नकाब उतार दे कि मैं बस दिलबर से नाराज़ हूँ, अब मैं नकाब उतार के फेंक दूंगी। तो यहाँ हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है, मेरा जज्बात है, ये मेरा दीन का हिस्सा है, पर्दा करना, ये सब बोलना, मैं वो सब बोलती हूँ, लेकिन मैं पर्सनली किसी को जाके मार पीट के तो रोक नहीं सकती हूँ इन चीज़ों से। मेरा कहना सुनकर अगर वो मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मानते तो उनका गुनाह। लेकिन ये जो आप लोग आके कमेंट करते हो, अपने सर पे क्यों अजाब ले रहे हो? इन लोगों के लिए, इन ब्लॉगर्स के लिए अजाब ले रहे हो? मतलब ये लोग साफ साफ सबको पता है कि झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, फरेब करते हैं, मजलूमियत का ड्रामा करते हैं, ये सब दिखा दिखा कर सिर्फ व्यूज़ लेते हैं, डॉलर कमाते हैं, सब्सक्राइबर को बढ़ाते हैं, ये इनका काम है, ये इनका पेशा है। आप लोग इनको सच मानते हो, दूसरा कोई दीन की बात कर लेना वो भी आप लोगों को बुरा लग जाता है कि तुम दीन की बात कर रही हो फिर रिएक्शन क्यों दे रही हो? तो क्या करूं? दीन की बात अगर मैं कर रही हूं तो क्या मैं जीना छोड़ दूं? फिर बड़ी बाजी जो हर दूसरे दिन रोज़ाए रसूल जाती है, हरम शरीफ जाती है, उनको तो चाहिए चेहरा क्या हाथ भी अपना ना दिखाए, दुनिया के आगे बिल्कुल पर्दे में छुप कर बैठ जाए। उनको तो चाहिए ऑन कैमरा आके ना हंसे, ना बातें करे, ना अपनी जवान बेटियों को दिखाए। खुद को तो दिखाती दिखाती अपनी बेटियों को भी वो दिखाती है, उनको तो चाहिए ये सब चीज़ें ना करे, ये तो गैर शरिया चीज़ें हैं ना बिल्कुल। जब आप लोग मुझे बातें करते हो तो आप जिनको पसंद करते हो ना उनकी तरफ भी देखा करो। अच्छा ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग बनाते, क्या करूं मैं भी? मेरे घर में भी छोटा बच्चा है, उसको दिखाना शुरू कर दूं, छुई मुई बन के मैं खाना पकाना शुरू कर दूं, फेस से आ जाओ सामने? नहीं कर सकती हूँ ना, नहीं कर सकती हूँ, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा। मुझे अल्लाह से डर है, मुझे अल्लाह से डर है कि अल्लाह ताला ने मना किया है कि अपनी चेहरा गैर महरमों को मत दिखाओ, मर्दों के सामने नहीं आओ, तो मैं डर के मारे नहीं आती हूँ। दिल तो मेरा भी कई बार इनको देख के करता है कि मैं भी सामने आ जाऊँ, फिर मैं डर के रुक जाती हूँ। मैं कहती हूँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज जिंदा हूँ, कल सुबह सांस ही ना चले तो कब्र में जाके तो इन बातों का भी हिसाब देना है ना। दूसरी बातों का जिस तरह रिएक्शन, रिव्यूज़, इन चीज़ों का हिसाब देना है, तो इन चीज़ों का भी तो हिसाब देना होगा कि तुम खुलेआम इतने मर्दों के आगे क्यों आ रही थी, किस लिए?
चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं नैनू के ऊपर। नैनू का कहना है कि रमज़ान का कॉल आया था कि मैं घर आ रहा हूँ, मतलब नैनू के घर आ रहा है। पहले ये नैनू के घर में ही था और हम सब ने देखा है कि रूबी जी, नैनू का हस्बैंड और नैनू सब लोग कितने ज़्यादा फ्री थे इस रमज़ान के साथ। फिर कुछ टाइम से वो नज़र नहीं आया इनकी ब्लॉग में। कुछ नाराज़गी हुई होगी इनके आपस में, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रेगुलर फॉलो नहीं करती हूँ नैनू को, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। अचानक मुझे ये पता चला, जो अनीता है जो तारा के घर पे काम करती है, रमज़ान उसका शौहर है और अब रमज़ान भी तारा के घर पे है। तो मुझे एक बात बताए, जो तारा के सपोर्टर से या व्यूअर से परेशान हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं परेशान? क्या तारा को नहीं पता ये सब बातें? तारा को तो अच्छी तरह से पता है कि नैनू के घर में रमज़ान रहता था, उसके बावजूद उसने अनीता को अपने घर में रखा, अब रमज़ान को भी जगह दे दिया। कुछ सोच के ही जगह दिया होगा। अब तारा कोई पागल तो नहीं है ना, ना समझ है, ना ही इतनी कम उम्र है कि उसको समझ नहीं है किसी चीज़ का। माशाल्लाह उसको हर चीज़ की समझ है, हर चीज़ समझ के वो करती है, कोई ऐसा काम नहीं करती है कि पागलपन में कर ले। तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है? कुछ सोच समझ के ही रखा होगा, वरना क्या उसको पता नहीं है कि नैनू, जिस नैनू ने सबसे पहले, जब बड़ी बाजी ने बहतान लगाई थी, ये नैनू का शौहर और नैनू ही थे जिसने बड़ी बाजी का साथ दिया था और काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूअसली साथ ही दे रहे थे। उन लोगों के घर में जो आदमी रहता था, उसको अगर तारा अपने घर में रख रही है तो कुछ सोच समझ के ही रख रही होगी। व्यूवर्स के दिल में पता नहीं इन दोनों बहनों के लिए इतना प्यार कहाँ से आ गया। कुछ भी ये लोग करते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि वो नासमझ है। कोई नासमझ नहीं है, आजकल हर किसी के पास दिमाग है। अगर तारा ने भी रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। थोड़ा सा बात करेंगे फातिमा के ऊपर। फातिमा से इतना कहना चाहूँगी, फातिमा, अगर आपके हाथों में दर्द होता है तो आप कोई मोबाइल स्टैंड ले ले या कोई होल्डर ले ले, कुछ भी ले ले। कितनी चीज़ें आजकल बाज़ार में मिलती है और आप लोगों को तो ज़्यादा ही इन चीज़ों का पता है। कुछ ऐसा चीज़ ले लें और उसमें रख के आप बात कर लिया करें। और फादिया को अभी से उसको जो है ना, ब्लॉगिंग की तरफ मत लेकर आए। जैसे कि आज वो बोल रही थी कि मम्मा के हाथ में दर्द है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसको बिल्कुल इन चीज़ों में मत डाले। अभी वो बहुत छोटी है ना, उसके ध्यान में ये सब चीज़ें नहीं लाए। ब्लॉगिंग की तरफ तो लेकर ही मत आओ, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बच्ची को पढ़ने दो, लिखने दो, बड़ा होने दो, फ्यूचर उसका बनाने दो। बाद में उसका शौक हुआ तो पार्ट टाइम ये सब चीज़ें भी कर लेगी, लेकिन उसको अभी से ब्लॉगिंग की तरफ मत लाओ। आपके हाथ में दर्द होता है, उस दिन थोड़ी सी बैठ के आप बात कर लो। मत करो इतना, आप तो थोड़ा लाइव भी आ जाओगी ना आधा घंटा, तब भी लोग आपको देखते हैं, व्यूज़ देते हैं। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं तो इतना कहूँगी कि फादिया अभी बहुत ज़्यादा छोटी है और मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कर रही हूँ कि यहाँ मैंने जो देखा है, जितना देखा है, गंदगी ही देखा है। तो बच्चों को कम से कम इन चीज़ों में मत डालो, इजी वे मत बताओ, अर्न करने के लिए इजी रास्ता मत दिखाओ। अगर उसको भी ये इजी रास्ता मिल गया ना कि सिर्फ मुंह से बातें कर करके और सामने ऑन कैमरा आके मैं पैसे कमा लूँगी, ना तो पढ़ाई लिखाई करेगी ना कुछ करेगी। तो उसको पढ़ने लिखने दो, अभी से उसको मोबाइल हाथ में देके ब्लॉग मत बनवाओ। बाकी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी इस्लामिक बातों से, मेरे दीन की बातों से लोगों को इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ख़ास करके तारा के सपोर्टर्स से ज़्यादा बड़ी बाजी के सपोर्टर्स को बहुत दर्द होता है जब मैं कोई दीन की बातें करती हूँ, इस्लाम की बातें करती हूँ। अल्लाह इनको हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले मुझे हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज सुबह से तबीयत इतनी ख़राब थी, ऊपर से इस औरत का मैसेज देखकर बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया। मैं मानती हूँ अगर मैं गाली देती, गलौज देती, बड़ी बाजी को उल्टा सीधा कुछ बोलती, तो चलो जो उसको पसंद करते हैं, जो उसकी डाई हार्ट फ़ैन है, वो आकर कुछ गलत उल्टा सीधा बोले तो समझ आता है। फ़जूल में मैं ऐसी नॉर्मल बातें करती हूँ, फिर भी फ़जूल में आके इधर बकवास कर रहे होते, टोंटबाजी कर रहे होते, ऊपर से गंदी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।